हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है लीब्रंस यानी कि तुला राशि वालों के लिए। और तुला राशि वालों के लिए ये इनका जुलाई 2026 का वीडियो है, जो रेगुलर टैरो का मंथली हॉरोस्कोप आता है, प्रेडिक्शंस आती हैं, उसी का ये एक्सटेंशन है। इस वीडियो को आप अपनी नाम राशि, चंद्र राशि, लगन राशि यानी कि राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन से भी देख सकते हैं। सभी का स्वागत है। वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है, इसको पर्सनल रीडिंग की तरह से लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितना पार्ट आपको लगता है कि आपसे रेजोनेट करता है उतना आप रखिएगा। बाकी जो आपसे मेल नहीं खाता है, हो सकता है वो आपके लिए बिल्कुल ही ना हो, वो किसी और के लिए हो, ठीक है। और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है, और यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स, गुड। यहाँ पे है जजमेंट, और देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, दी हाई प्रिस्टेस। सो बहुत अच्छी एनर्जी है, सारे ही कार्ड पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छा है। और जुलाई का मंथ जो है आप लोगों के लिए लीब्रंस बहुत अच्छा रहने वाला है। और यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, तो कोई भी ऐसी परिस्थिति, कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें से आप काफ़ी टाइम से निकलना चाहते थे, चाहे ये एक जॉब है जहाँ पे आपका मन नहीं लग रहा है, या जहाँ पे आपके साथ में पॉलिटिक्स होता है, चाहे ये कोई रिश्ता है जहाँ पे आप नाखुश हैं, ठीक है, जहाँ पे आपका फ़ायदा उठाया जाता है, आप काफ़ी टाइम से इसमें से निकलना चाहते थे। बहुत सारे लोग, क्योंकि जजमेंट का ही कार्ड है, तो कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं, या तो आपको किसी ने फ्रेम किया है, या आपको किसी के ऊपर जो है कोर्ट केस करना पड़ा है किसी मजबूरी में। तो कुछ भी है, चाहे उधर से है चाहे इधर से है, तो इसमें जजमेंट आपको मिलेगा। अब ज़रूरी नहीं है हर किसी का कोर्ट केस ही हो, जजमेंट है कि जो भी सिचुएशन है जिसमें से आप निकलना चाहते हैं, किसी ने आपको फ्रेम किया है, किसी ने झूठे आरोप लगाए हैं आपके ऊपर, किसी ने आपके खिलाफ कभी भी षड्यंत्र किया है, बहुत साल पहले किया हो सकता है, लेकिन आपके मन में एक टीस है आज भी कि उसको उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए, और उसको उसी तरीके से उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए जैसा उसने मेरे साथ किया था, सेम परिस्थिति में वो भी आए और उसको पता चले कि कैसा फील होता है। तो यहाँ पे जुलाई के महीने में कोई ना कोई इस तरह की न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी। ये कोई बहुत पुरानी घटना भी हो सकती है, इवन की छोटी घटना हो सकती है। बहुत बार हम छोटी घटना में ना बहुत लंबे टाइम के लिए फंस के रह जाते हैं, ठीक है। और हमारी साइकी जो है वेट करती रहती है, कहने को हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं, हमें लगता है हम मूव ऑन भी कर गए हैं उस घटना से, लाइफ आगे चलती चली जाती है, लेकिन साइकी वहीं पे फंस के रह जाती है। तो देखो यहाँ पे एक लिबरेशन, एक मुक्ति, जब कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, चाहे हमारी विश फुलफिलमेंट हो, चाहे किसी को किए की सज़ा मिले, किसी के गलत काम की सज़ा मिले किसी को, ठीक है, आपको न्याय मिले, तो कहीं ना कहीं आप लिबरेट होते हैं, मुक्त होते हैं, क्योंकि आप भी उसमें फंसे रहते हैं सामने वाले के साथ में। तो कोर्ट केसेस में अगर आप उलझे हुए हैं तो लिबरेशन है वहाँ पे आपकी मुक्ति है। आप किसी हेल्थ सिचुएशन में फंसे हुए हैं, और यहाँ पे ये भी है कि आपके घर में अगर कोई ओल्ड एज इंसान है जो काफ़ी टाइम से बेड रिडन है, काफ़ी उनके ऊपर आपने हॉस्पिटलाइजेशन में खर्चा वर्चा कर दिया है, दवाई सब कुछ करा रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई आराम नहीं हो आ रहा है, वो भी बेसिकली जो है इस चीज़ से अब मुक्त होना चाहते हैं। तो यहाँ पे लव्ड वंस की भी वो चीज़ है कि आपके लव्ड वंस हैं जो ओल्ड एज में हैं, उनकी भी मुक्ति हो सकती है। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान है तो उनसे एक बार मिल आइएगा, आपके दादा दादी हैं, नाना नानी है, सो दैट आपको गिल्ट ना रहे बाद में, क्योंकि लिबरेशन का एनर्जी है, जैसे कि एक शरीर में से आत्मा लिबरेट हो जाती है। और काफ़ी मुझे इंट्यूटिव भी ये चीज़ें फील हुई हैं आपके केस में। तो आपको जजमेंट मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, जहाँ भी जिसने जो भी आपके साथ किया है सेम उसी फ्रेम में उसको रख के यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। अगर आप किसी रिश्ते से आज़ाद होना चाहते हैं तो जुलाई में हो सकता है उसका फाइनल वर्डिक्ट आ जाए, हो सकता है जुलाई में आप फाइनली डिसाइड कर लें कि हाँ मुझे इसमें नहीं रहना है। कुछ लोगों के जो हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स हो जाना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ब्रेकअप हो जाना, एक दूसरे से दूर हो जाना, और बिना किसी मेलोड्रामा के, बहुत ज़्यादा ना ईजी रहेंगी ये चीज़ें कि मेलोड्रामा नहीं होगा। कोई प्रॉपर्टी के कॉन्फ्लिक्ट हैं, केसेस चल रहे हैं, असेट्स को लेके प्रॉब्लम है, बंटवारे को लेके दिक्कत है, तो वहाँ पे भी जजमेंट है। और हो सकता है कि बंटवारा तो बहुत पहले हो गया हो लेकिन गलत तरीके से हुआ हो, आपको आपका हक ना मिला हो, आपने ही कोर्ट केस किया हो, आपने ही कॉन्फ्लिक्ट जनरेट किया हो, ठीक है।
तुला राशि वाले बेसिकली ये चीज़ें करते नहीं हैं क्योंकि हाथ में तराजू रहता है और मोस्टली दूसरों के साथ में न्याय करने के चक्कर में अपने साथ अन्याय कर जाते हैं। तो यहाँ पे आपके साथ न्याय जो है वो भगवान कर रहे हैं, तो भगवान का न्याय आपको मिलेगा। अगर आपने किसी पोजीशन के लिए बहुत मेहनत की है तो इस टाइम पे आपके प्रमोशन भी हो सकते हैं, दैट इज जजमेंट फॉर यू। अगर आपने किसी रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, बहुत ज़्यादा उसको टाइम दिया है, एनर्जी दिया है, तो हो सकता है पार्टनर इस टाइम पे आपको अप्रिशिएट करे उस चीज़ के लिए, आपका पार्टनर लौट के आपके पास वापस आए। अगर वो किसी भी हिसाब से स्ट्रेंज्ड हुआ है आपसे, या फिजिकली आपसे दूर हो रहा है, या मन में आपकी दूरियां आई हुई हैं। बहुत सारे लोगों के केसेस में यहाँ पे रिकंसाइलेशन भी होंगे और कॉम्प्रोमाइज़ से भी चीज़ें ठीक होंगी। वो भी अलग तरह का जजमेंट ही होता है और वो भी आपकी ही विश से होगा। ठीक है, यहाँ पे पैसा मिलना, क्योंकि देखो यहाँ से भी जो चीज़ें आई हैं, कॉन्फ्लिक्ट आई है, वो पैसे को लेके है कि परिवार में कुछ पैसा था वो सही से बांटा नहीं गया। परिवार के पास कोई घर था, प्रॉपर्टी थी, ठीक है, वो असेट्स थी, कुछ गहने वगैरह, ज्वेलरी, वो अच्छे से बांटी नहीं गई, किसी एक ने ले ली, आप चुप रहे, लेकिन आपके मन में रहा कि नहीं यार ये मेरा हक है, मुझे मिलना चाहिए था। और अगर इन्होंने ज़बरदस्ती उसको हड़प लिया है तो भगवान इनको सज़ा दे। ठीक है, तो वो चीज़ें आपके सामने आएंगी येन केन प्रकारेण, चाहे उनको सज़ा मिले, चाहे उनको अपनी गलती का एहसास हो, बट बेसिकली आपको पैसे का गेन हो रहा है। यहाँ पे एक एनर्जी है, मतलब फ्री होने वाली, लिबरेट होने वाली, मुक्त होने वाली। और आपने देखा होगा इनहेरिटेंस का गेन किसी को अगर होता है, प्रॉपर्टी मिलती है, तो वो अपने जो होते हैं बड़े बुजुर्ग, उनके जाने के बाद ही मिलती है। तो दोनों की एनर्जी यहाँ पे एक दूसरे के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री भी हो रही है कि बड़ों से पैसा मिलना, बड़ों से इनहेरिटेंस मिलना, परिवार से इनहेरिटेंस मिलना, इन लॉज से भी इनहेरिटेंस मिल सकती है इस टाइम पे, दोनों जगह से मिलती है इस टाइम पे। तो ठीक है, तो पैसा बढ़ना, अपने आप अपने हाथ से कमाया हुआ पैसा बढ़ना, इंक्रीमेंट लगना, सैलरी बढ़ना, प्रमोशन होना। पैसा हो सकता है कुछ साल पहले आपने कुछ ऐसे शेयर्स में डाला हो जो जुलाई में जो है काफ़ी बढ़े, हालांकि शेयर मार्केट अभी डाउन है तो चांसेस तो बहुत कम है, पर फिर भी वहाँ से भी कुछ लोगों को पैसे का गेन हो सकता है। ससुराल पक्ष से हो सकता है, डेफिनेटली अपनी मेहनत का फल मिल सकता है। जैसे कि बहुत टाइम से आप किसी चीज़ पे, जैसे कि हम कोई बिजनेस डालते हैं, ठीक है, साइड बिजनेस, तो उसको ग्रो करने में ही 3-4 साल लग जाते हैं। पहले तो वो आपका पैसा लगवाता है, आपका इन्वेस्टमेंट होता है, फिर धीरे धीरे करके जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न आपको मिलता है, उसकी भरपाई होती है, उसके बाद में उससे कुछ पैसा मिलना शुरू होता है। तो जुलाई में या तो आप कोई नया काम शुरू करेंगे, या हो सकता है नया काम आपने 2-3-4 साल पहले शुरू किया, उसमें से अब आपको इनकम जनरेट शुरू होनी होगी। ठीक है, तो ऐसा कोई साइड बिजनेस, साइड इनकम का सोर्स आप कर सकते हैं। लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो जिनके साथ मिलके आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी काम करने की। प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं अगर साइड बिजनेस की बात है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। और पैसा कमाने की नई शुरुआत, नए रिसोर्स से पैसा कमाना। ठीक है, और यहाँ पे है कि यहाँ से अगेन भरपाई ही दिखा रहा है चीज़ों की। जो भी आपके रिसोर्सेज खराब हुए हैं, पैसा आपका खराब हुआ है तो उसका रिटर्न होगा। यहाँ पे किसी ने आपका पैसा मारा है, स्टक मनी है, तो उसकी भी भरपाई होगी। यहाँ से आपकी हेल्थ खराब है, अपनी खराब हेल्थ की वजह से आप जहाँ पहुँचना चाहते थे वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, पूरा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, तो हेल्थ आप लोगों की ठीक होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सूरज की एनर्जी है। सूरज हमारी इम्यूनिटी का कारक है, सूरज हमारी हेल्थ का कारक है। ठीक है, तो लिब्रस, अगर आप में से आपकी तबीयत खराब है या घर में किसी की तबीयत बहुत खराब है, तो आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ जो है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और बीमारियों से लड़ने के लिए, और खासकर अगर आप शत्रु पक्ष से घिरे हुए हैं तो उनको हराने के लिए किया जाता है। जब रावण राम के ऊपर बहुत हावी पड़ रहा था, ठीक है, क्योंकि रावण भी भाई बहुत ताकतवर था, तो जब बहुत भारी पड़ रहा था और श्री राम किसी भी तरह से विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, बहुत थक गए थे युद्ध करते करते, लेकिन बिल्कुल भी रावण के ऊपर एक भी वार नहीं कर पा रहे थे, सारे वार उनके ध्वस्त हो रहे थे, तो उन्होंने आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ किया था। ठीक है, और वहाँ से उनको अंदर से एक ऊर्जा, शक्ति का संचार हुआ था, जिसके बाद में वो ये युद्ध जीते थे। तो आदित्य हृदय स्तोत्रम का बहुत महत्व है, वो आप कर सकते हैं अगर हेल्थ के इश्यूज़ हैं। बाकी आपकी हेल्थ जो है जुलाई में अच्छी रहने वाली है। कुछ हेल्थ के रिगार्डिंग हो सकता है आप कोई जिम का पैकेज ले लें, जिम करें, कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करना शुरू करें। ठीक है, थोड़ा सा सर्कल आपका बन सकता है इस तरह के लोगों का कि सुबह उठ के आप बैडमिंटन खेलने जा रहे हैं, टेनिस खेलने जा रहे हैं, तो इस तरह का कुछ ना कुछ है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी आप करेंगे, इम्यूनिटी अच्छा रहेगा।
और आपको सपोर्ट करने वाले थोड़े से लोग यहाँ पे मिलेंगे। जो सपोर्ट बिल्कुल लाइफ में से हिला हुआ था, आप ही लोगों को सपोर्ट कर रहे थे और आपके ही पैर तले की ज़मीन वो खिसका रहे थे, तो यहाँ पे सपोर्ट आपको मिलेगा। ये सपोर्ट किसी गुरु का हो सकता है, बॉस से हो सकता है सपोर्ट फॉर टाइम बिंग, पिता से हो सकता है, ठीक है, और पिता समान जो अथॉरिटी होती है हमारे जीवन में उनसे हो सकता है। बट आप आगे बढ़ेंगे और बहुत दूर का सोचेंगे। बहुत दूर का सोचा हुआ कोई सपना भी आपका इस टाइम पे पूरा हो सकता है कि अब तक जो है वो आपके ख्यालों में रहा हो, ख्याली पुलाव बन के, अब आपको रियल में कोई अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है, कि उसको पूरा किया जा सके। तो बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपका जुलाई में होना है या उसका रिजल्ट आना है, आपका इंटरव्यू है जुलाई में, कोई आपने रिज्यूमे ड्रॉप किए हुए हैं, आपको कॉल आई हुई है, डेट आई हुई है कि इस डेट पे आपका इंटरव्यू होना है, तो बहुत अच्छे से मुझे लग रहा है कि आप उसमें परफॉर्म कर पाएंगे, पोटेंशियल बहुत अच्छा रहेगा। तो जॉब मिलने की, पहली जॉब मिलने की, हो सकता है ये आपका बच्चा हो जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो बच्चे को पहली जॉब मिलना, बच्चे को पहला इंक्रीमेंट मिलना, बच्चे को सक्सेस मिलना, या बच्चे का एडमिशन किसी ऐसी जगह पे हो जाना, किसी ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हो जाना जहाँ पे जाने के बाद जॉब पक्का होता है, ठीक है। थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने के लिए, लेकिन आपके बच्चे की लाइफ बन जाती है, उसको रिज्यूमे उठा के ना फिरना नहीं पड़ता, धक्के नहीं खाने पड़ते डोर टू डोर कंपनीज़ में, उनका पक्का होता है कि जॉब हम दिला के देंगे, ठीक है। तो इस तरह का कोई कॉलेज मिल जाना मतलब बहुत बहुत अच्छी कुछ गुड न्यूज़ है यहाँ पे। ऐसी गुड न्यूज़ है एक तो जो ये बताई है मैंने, और एक गुड न्यूज़ ये है कि जो बहुत पुराना कोई चीज़ है जो आपके मन में टीस की तरह से है कि यार यहाँ मुझे न्याय नहीं मिला था, वहाँ पे आपको न्याय मिलना और उनको सज़ा मिलना जिन्होंने ये अन्याय आपके साथ में किया था, ठीक है। अगेन यहाँ पे आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है, स्पिरिचुअली आप काम करने वाले हैं, स्पिरिचुअली अलाइन होंगे। जुलाई में हो सकता है किसी आश्रम में जाएं, कोई गुरु आपको मिले, अंदर का गुरु आपका जाग सकता है जो सही और गलत में भेद करना सिखाए, ठीक है, जो आपको ये समझाए कि भाई आप तराजू लेके बाकियों को तो तोलते रहते हो, सबको न्याय की गुहार लगाते हो, लेकिन अपने लिए न्याय कब मांगोगे, अपने साथ न्याय कब करोगे, ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। और स्पिरिचुअली आप अलाइन हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें होने से पहले आप ठीक कर पाएंगे क्योंकि आपको इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी जुलाई के महीने में। और किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे रिश्तों में है, चाहे आपकी साइकी में है, चाहे विचारों में है, वो भी शांत होगा। यहाँ पे एक इनर पीस आप फील करेंगे और मन की शांति महसूस करेंगे। और ये बंद आंखें हैं और ध्यान से देखो तो ये आंखें बंद होते हुए भी खुली हैं, तो इसका कार्ड का सीधा सा मतलब होता है कि जो चीज़ें आपको खुली आंख से नहीं दिखती थी पहले, क्यों, क्योंकि आपकी आंखों पे मोह की पट्टी थी, वो अब आपको बंद आंखों से भी दिखने वाली है। तो बहुत बढ़िया है। वही लोग जिन्होंने आपका फ़ायदा उठाया है, ठीक है, ये सोच के कि इसको पता नहीं है, अब आपको सब कुछ पता है, और हालांकि आपको पता उस टाइम पे भी था। और जेन्युइन लोगों के साथ में यही तो प्रॉब्लम होती है बेचारों के साथ। जो फ़ायदा उठाने वाला इंसान होता है ना, वो अपने आप को ओवर स्मार्ट बनता है कि सामने वाला तो बेवकूफ़ है, उसको तो पता नहीं है, लेकिन सब कुछ पता होता है सामने वाले को, ठीक है। वो जानबूझ के बेवकूफ़ बना रहता है सो दैट अपने रिश्ते को बचा पाए। यही लिब्रंस की थीम होती है। लेकिन एक टाइम के बाद अगर आप इनके पैर तले की ज़मीन ही खींच लोगे तो अगला भी लड़ने पे आएगा ना, ठीक है। आखिर है तो शुक्र की राशि, चीज़ें हैं, पैसा, लग्जरी, कंफर्ट तो इनको भी चाहिए, ठीक है, रिश्तों का सुख तो इनको भी चाहिए क्योंकि ये तो रिश्तों की ही राशि है। रिलेशनशिप की काल पुरुष के चार्ट में 7th नंबर रिलेशनशिप वाले हाउस में ही पड़ती है, बिजनेस पार्टनर वाले हाउस में ही पड़ती है। तो यहाँ पे बिजनेस की पार्टनरशिप अच्छी हो सकती हैं आपकी, यहाँ पे आपकी शादियाँ हो सकती हैं, शादियों के लिए रिश्ते आ सकते हैं। और चाहे आपको शादी से पैसे का गेन हो, पार्टनर से पैसे का गेन हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर को प्रमोशन मिले, हो सकता है लाइफ पार्टनर कुछ नया करे, कुछ रिसोर्स जनरेट करे। लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर आप बिजनेस पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, ये लिब्रंस के लिए बहुत अच्छा रहता है। और अगर ना भी कर पाए तो एज अ स्लीपिंग पार्टनर उनको रखें कि उनके नाम पर बिजनेस शुरू करें। ये भी पॉसिबल नहीं है तो कम से कम उनके साथ में ना लिब्रंस आप लोग अपने लाइफ पार्टनर के साथ में कम से कम एक जॉइंट अकाउंट जरूर खुलवाएं। उससे देखना रुकी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, बाधाएं हैं, ठीक है, क्योंकि लिब्रा के मालिक जो हैं वो वीनस हैं और वीनस जो है पार्टनर के कारक होते हैं। तो पार्टनर से बहुत ज़्यादा आप लोग पार्टनर की एनर्जी को साथ में लेके अलाइन करके बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। अब अगर आपके पार्टनर से ही झगड़े चल रहे हैं तो वीनस तो आपसे वैसे भी नाराज़ है, तो पैसा या तो आएगा नहीं या पैसे का आप भोग अच्छे से नहीं कर पाएंगे, दो चीज़ें आपकी रहेंगी। तो रिलेशनशिप आप लोग ठीक कर लीजिए। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे रीयूनाइट होंगे, रिलेशनशिप को अच्छा करेंगे। और लिब्रंस के लिए
बहुत अच्छा, क्योंकि शुक्र भगवान की राशि होती है। ये क्लियर कोर्स का ब्रेसलेट बहुत अच्छा होता है, ठीक है। स्फटिक का ब्रेसलेट बोलते हैं इसको, क्लियर कोर्स का। ये आपको पहनना ही चाहिए। ये आपके अट्रैक्शन के लिए और फेमिनिन पावर के लिए और आपकी ब्यूटी के लिए, पैशन के लिए, रोमांस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जितने भी सुख साधन हैं, जितनी भी सुख सामग्री है दुनिया में, वो सारी की सारी अट्रैक्ट करने में ये सक्षम है। और आपकी राशि के हिसाब से आपको इसकी एनर्जी भी बहुत सूटेबल है। आपको जुलाई के महीने में ना सेटिस्फेक्शन फील होगी। चाहे तो इनको सज़ा मिले, वहाँ से आपको एक सोल सेटिस्फेक्शन फील होती है, क्योंकि आपकी सोल वहाँ पे उलझी हुई है, ठीक है। चाहे आपका रिलेशनशिप दोबारा से ठीक हो जाए, वहाँ से आपको सोल का सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। चाहे आप जॉब में कुछ ना कुछ क्रिएटिव फील्ड में चले जाएं, जॉब में आपका प्रमोशन हो, इंक्रीमेंट हो, क्योंकि पैसा, देखो यहाँ पे जो है कप्स हैं, कप्स इमोशंस के कारक होते हैं, लेकिन यहाँ पे पैसा भी है, खजाना भी है यहाँ पे। तो जिस चीज़ को भी आप खजाना मानते हैं, कुछ लोग अपने पेरेंट्स को खजाना मानते हैं। हो सकता है पेरेंट्स की हेल्थ खराब हो तो उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए। कुछ लोग अपने लाइफ पार्टनर को खजाना मानते हैं, वो उनके लिए अबंडेंस है, वही उनके लिए सब कुछ है। तो अगर ऐसा है, आप उनके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, रिश्तों को बहाल करना चाहते हैं या शादी ही करना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल होंगी। बच्चे अगर आपके लिए खजाना हैं, ठीक है, आप बच्चा चाहते हैं लाइफ में, तो बच्चा आ सकता है। बच्चे का सुख और बच्चे से सुख दोनों पॉसिबिलिटी हैं। तो ओवरऑल जुलाई का मंथ बहुत अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं कि किस तरह की चीज़ें हैं जुलाई में जो लिब्रंस के साथ हो सकती हैं। सो यहाँ पे ना, क्योंकि हर चीज़ मीठी मीठी नहीं हो सकती है और पूरा महीना है, उसमें सब कुछ पॉजिटिव नहीं हो सकता है। सो यहाँ पे ना आउटडेटेड का एनर्जी आया है, एक्सपायर्ड, डिसयूज्ड, ओल्ड न्यूज़, डिस्कार्डेड। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी आप डिक्लटरिंग करें, अपने माइंड की भी डिक्लटरिंग करें थ्रू मेडिटेशन। थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन रोज़ करें। कुछ बुक्स हैं जो आपने मंगाई हुई हैं, बहुत टाइम से आपने पढ़ी नहीं है, तो किसी को दान करें। कुछ कपड़े हैं जो आपने 3 4 5 साल से नहीं पहने हैं, उनको निकालें, ठीक है। आउटडेटेड जो भी है वो सब कुछ निकालें। कुछ भी क्लटर है आपके आसपास, अपने वार्डरोब की डिक्लटरिंग करें, अपने माइंड की डिक्लटरिंग करें। और अपना जो आउटडेटेड वर्जन है, जो अब टाइम के साथ काम नहीं करता है, अपना सर्वाइवल मोड वाला वर्जन, जिसमें आप सबके साथ न्याय करते हैं, खुद के साथ नहीं करते हैं, जिसमें आप हर किसी को पेडिस्टल पे बिठा के उसकी पूजा करते हैं और वो आपके सिर पे तांडव करते हैं, तो उन सब चीज़ों को ना, वो सब आउटडेटेड वर्जन हैं आपके, वो अब लाइफ में आपको सर्व नहीं करते हैं। तो उन वर्जन से छुटकारा पाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और पुरानी चीज़ें, पुरानी यादें, पुरानी मेमोरीज, पुराने प्रोमिसेस जो अब नहीं उनका कुछ हो सकता है, पुराने लोग, पुरानी इस तरह की यादें, या पुराना ये जो कुछ भी हुआ है, इस सब को निकालने का टाइम है। और जो भी अपनी किचन में भी एक्सपायर्ड फूड जितना है, ठीक है, क्योंकि शुक्र भगवान फूड के भी कारक हैं, तो जितना भी सामान है और वो पड़ा हुआ है, उसकी डेट भी आपने चेक नहीं की है, डेट चेक करके हर चीज़ को निकालें। और ये एनर्जीज़ होती हैं, ठीक है, ये एनर्जीज़ जब आप क्लियर कर देते हैं ना, घर में से डिक्लटरिंग कर देते हैं, घर की सफाई करें, सारा फर्नीचर हटा के ना अपनी जगह से एक एक बार उसको हिलाएं। और वास्तु दोष आप लोग सुनते हैं ना, वास्तु के ज़्यादातर दोष तो इसलिए आते हैं कि फर्नीचर हम कभी हिलाते नहीं हैं। फर्नीचर को हिलाना चाहिए सो दैट हवा का आउटफ्लो जो है वहाँ पे बना रहे। और वास्तु के बड़े से बड़े दोष हों तो भी अगर आप फर्नीचर को बार बार हटा के वहाँ सफाई करते हैं, हवा का आना जाना वहाँ पे होता है, तो काफ़ी सारे वास्तु दोष भी ठीक होते हैं। और बहुत बार आपने वास्तु के हिसाब से घर बहुत बिल्कुल अच्छे से बनाया है, लेकिन खिड़कियाँ आपने ऐसी लगा ली है कि कभी खुलेगी नहीं, ताज़ी हवा कभी आएगी नहीं, पर्दे आपने ऐसे फिक्स कर लिए हैं कि बाहर की रोशनी कभी अंदर आएगी नहीं। तो आप जितना मर्जी ट्रीटमेंट वास्तु का करा लीजिए, वास्तु का दोष बनेगा ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पे है कॉट, फाइंडिंग एविडेंस, गेटिंग कॉट, चीटिंग। तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लोग, क्योंकि देखो हर कोई हेल्दी रिलेशनशिप नहीं जी रहा है, हर किसी की शादियाँ ऐसी भी नहीं है कि टूट ही रही हैं, हर किसी की शादियाँ ऐसी भी नहीं है कि बहुत अच्छी चल रही हैं, ज़्यादातर लोग बीच में हैं, ठीक है, कि किसी तरह से चला रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जुलाई के मंथ में ऐसा कोई एविडेंस, देखो दोनों का बोलूँगी मैं, आपकी तरफ से भी कोई एविडेंस ऐसा आपके पार्टनर के हाथ लग सकता है अगर आप चीटिंग कर रहे हैं, उनके साथ में किसी के साथ इन्वॉल्व हैं। और ये चीटिंग पता किस लेवल की है, ये इस लेवल की है कि मैं तो सिर्फ मैसेज ही कर रही थी या मैसेज ही कर रहा था, मैंने तो सिर्फ उसकी पोस्ट लाइक की थी, उसको सिर्फ एक इमोजी हार्ट का भेजा था, हम थोड़ा ना कुछ मिले हैं, हमने थोड़ा ना कुछ किया है, इस तरह की चीज़ें, ये होती है इमोशनल चीटिंग, ठीक है। चीटिंग इज चीटिंग ऑलवेज एंड चीटर इज चीटर। अगर आप कर रहे हैं तो भी गलत है। और कुछ ना कुछ आपके फ़ोन पे इस तरह की चीज़ में, ईमेल्स में पार्टनर को ये भनक लग सकती है
और फिर जो है जितनी भी चीज़ें हैं इनको आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा दोनों के बीच में। और हो सकता है कि पार्टनर के अगेंस्ट आपको कोई ऐसा एविडेंस मिले, कोई कुछ बात बता दे, कुछ इस तरह की चीज़ें, लेकिन ये बहुत छोटे लेवल पे है अभी, तो इसका तिल का ताड़ मत बनाइएगा, लेकिन थोड़ा सा कोशिश रहिएगा। और अगर आप ही इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो 100% गिव अप कर दीजिए, क्योंकि ये एक मिराज है कि दूसरे के घर में घास जो है मेरे घास से हरी है, जबकि ये एक मिराज है, ये एक धोखा है, ये एक इल्यूजन है। अपने ही रिश्ते को, ठीक है, अपनी ही घास को पानी दें, ट्रिमिंग करें, उसका ध्यान रखें, अपनी ही घास को हरी करें, दूसरे के साथ में इन्वॉल्व मत होएं बिल्कुल भी। और यहाँ पे है बिट्रेयल है, देखो ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं। बिट्रेयल है, डिसीट है, धोखा है, और जिसको बोलते हैं बैक स्टैपिंग है, यानी कि पीठ में खंजर घोंपना, ट्रेटर, नॉट टू बी ट्रस्टेड। तो ये इस तरह के लोग ना आपके पास हैं, ठीक है, ये आपके रिलेशनशिप में है, आपके मेन रिलेशनशिप का हाल है, जिसमें आप, हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया हो, बिट्रेयल किया हो आपके साथ, चीटिंग की हो, ठीक है। ये चीटिंग बहुत पुरानी भी चल रही हो सकती है, जिसको आप इस टाइम पे पकड़ लें। जिसने आपके साथ द्रोह किया हो, जो विश्वास करने के बिल्कुल लायक नहीं है, तो भाई इनके साथ देख लीजिएगा आपको किस लेवल का रिलेशन रखना है। नो कॉन्टैक्ट करना है, लो कॉन्टैक्ट करना है, और बहुत ज़्यादा मेलोड्रामा करना है, या एक वार्निंग दे के छोड़ देना है। तो ये डिपेंड करेगा आपकी नेचर पे और सामने वाले के गुनाह पे कि वो किस लेवल तक गया हुआ है। डू नॉट वॉन्ट टू हियर इट। तो ये चीज़ें हैं, मैंने बोला है कि आपको ना वो चीज़ें जो सामने से दिखती थी आप उनको देखना नहीं चाहते थे। कुछ चीज़ें थी जो चीख चीख के पुकार रही थी, आप उनको सुनना नहीं चाहते थे, क्योंकि आपको है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी अपने रिश्तों के ऊपर। आप एक को डिपेंडेंट इंसान मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, जो कि लिब्रन्स होते ही हैं। वैलिडेशन इनको बहुत चाहिए होता है, इनको हर चीज़ दूसरों से पूछ के करना है, ठीक है, क्योंकि सूर्य नीच का हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ जाती हैं लिब्रा में आके। तो यहाँ पे भाई अगर आप इनको ऐसे ही मौके देते रहेंगे, ऐसे ही अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रखेंगे, सुनना नहीं चाहेंगे, जानना नहीं चाहेंगे, इन्फॉर्मेशन लेना नहीं चाहेंगे, इस डर से कि रिश्ता टूट जाएगा, तो ये टूट जाएगा नहीं, ये टूटा ही हुआ है, ठीक है। देन तो यहाँ पे चॉइस आपकी है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपके सामने आएंगी इस टाइम पर। ये भी जजमेंट होता है ना, कुदरत का जजमेंट ये भी होता है कि गलत इंसान के साथ में आप अटके हुए हैं, भाई आप इसमें से बाहर निकलें, ठीक है। निकलना चाहेंगे तो निकल जाएंगे, रहना चाहेंगे तो रह लीजिए, कुदरत के पास बहुत टाइम है, बहुत पेशेंस है, ठीक है। सो यहाँ पे देख लेते हैं एंजल से हमें किस तरह की चीज़ें मिल रही हैं। तो यहाँ पे है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। मैंने बोला था ना कि आप इन्फॉर्मेशन लेना नहीं चाह रहे हैं, सुनना नहीं चाह रहे हैं, जानना नहीं चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। अगर आपको कुछ भी सबूत मिलता है किसी के भी खिलाफ, भी ऑफिस पॉलिटिक्स, या आपको अपनी फ्रेंड के अगेंस्ट कोई सबूत मिलता है कि वो आपको किसी तरह से अंधेरे में रख रही है, आपको अपने रिलेशनशिप में इस तरह का कोई सबूत मिलता है कि कुछ चल रहा है, कुछ समथिंग बेस लेवल का, तो उसको बेस लेवल पे ही ठीक करना है ना, तो उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन पूरी जुटाइए इससे पहले कि आप सामने वाले को कन्फ्रंट करें, ठीक है। तो चीज़ें आपके सामने आएंगी, यूनिवर्स आपके सामने चॉइस देगा, चॉइस आपकी है कि आपने आँख पे पट्टी बंद करके रखना है, या उसको जो है और इन्फॉर्मेशन लेके चीज़ों को ठीक करना है, ठीक है। इट इज़ अप टू यू। मैंने बोला ही है कि भाई आप पे है, बहुत सारी फ्री विल यहाँ पे है, और यहाँ पे रोमांस है आप लोगों के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ है। कॉम्प्रोमाइज़ मैंने यहीं से बता दिया था। 99.99% लोग ना ये सब चीज़ें जानने के बाद, पार्टनर को एक बहुत अच्छे से वार्निंग देने के बाद में, एक अच्छे से उसके साथ में, जैसे कहते हैं ना बहसबाजी होने के बाद में, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस और बहुत स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज लगाने के बाद में कॉम्प्रोमाइज़ ही करेंगे। कोर्ट में भी जिनके मामले हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी के हैं, एलिमनी के हैं, बच्चों की कस्टडी के हैं, चाहे जो साझी प्रॉपर्टी दोनों ने ली हुई है उसको बांटने बंटवारे के हैं, बिजनेस के हैं, चाहे ये जिस भी तरह के ये केसेस हैं, चाहे ये कॉन्फ्लिक्ट हैं, चाहे ये लिटरली कोर्ट केसेस हैं, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ से ही आपको जो है राहत मिलेगी। रोमांस है आप लोगों के लिए। और ये भी देखा गया है बहुत बार कि जब पार्टनर इस तरह से स्ट्रेंज होता है आपके साथ में, और फिर वो उसकी चोरी पकड़ी जाती है, और जब उसकी अच्छे से थू थू होती है सब जगह, तो उसके बाद में वो सुधर भी जाता है बहुत केसेस में, और दोबारा वो उस तरह की चीज़ें भी नहीं करता है। और बहुत बार थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होने के बाद, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के बाद, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग मेरे साथ में अग्री करेंगे, बट मैं बात करती हूँ फैक्ट्स पे, और मेरा अपना रिसर्च है। एक बार इस तरह की चीज़ें होने के बाद में, जब पार्टनर की बहुत अच्छे से थू थू हो जाती है सब जगह, तो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं बहुत लोगों के, क्योंकि वो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था उस इंसान का उसके साथ में कि उस थर्ड पार्टी के साथ मिलके उसने आपको चोट पहुंचानी थी, आपको मजबूत बनाना था, आप मजबूत बन गए, ठीक है, आपने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी,
तो उसके बाद रिलेशनशिप बहुत लोगों के मजबूत भी हो जाते हैं और कभी भी पार्टनर चीट नहीं करता है। एक बार गलती हुई सो हुई। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही आप लोगों ने अपनी लाइफ में डिसीजन लेने हैं, ठीक है, क्योंकि लाइफ प्रेशियस है। और लिब्रंस, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें, हाइप करें और कमेंट जरूर करें। भाई अगर आप रोमांस ही चाहते हैं लाइफ में तो रोमांटिक लाइफ लिखिए, अगर आप चाहते हैं जजमेंट तो जजमेंट लिखिए, जस्टिस चाहते हैं जस्टिस लिखिए, आप पैसा ही चाहते हैं तो पैसा लिखिए। जो भी आप चाहते हैं, जिस भी तरह की सिचुएशन में हैं, जिस भी तरह का आउटकम आप चाहते हैं, आप प्रमोशन चाहते हैं तो प्रमोशन लिखिए। जो भी चीज़ आप चाहते हैं आपको क्लेम तो करना पड़ेगा, तो कमेंट में कुछ ना कुछ थैंक यू, ठीक है, आई क्लेम दीज एनर्जीज, कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिएगा। ब्रेसलेट्स के लिए और इन्फॉर्मेशन लेना है, मुझसे पेड कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी या टैरो की, तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले है इस वीडियो के, तो उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। बहुत सारा फ्री विल यहाँ पे मुझे जुलाई में आप लोगों के पास दिख रहा है, तो अपने फेवर में, अपने ग्रेटर गुड के लिए डिसीजन लीजिएगा। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।